नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। एनसीईआरटी क्लास 6 की सीरीज में आपका एक बार फिर पुनः स्वागत है। एनसीईआरटी क्लास 6 का जो अध्याय 2 है वो पूरा कवर कर लिया था। उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, आज उन इम्पोर्टेंट फैक्ट पे हम लोग बात करेंगे। उनमें से कौन सी चीज़ जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो उस पर बात करेंगे। तो चैप्टर का नाम था आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक, मतलब शिकार के बारे में बात करेंगे और जो खाद्य संग्रह है, कैसे खाना इकट्ठा करते थे, कैसे भोजन का उत्पादन करते थे, इन सारी चीज़ों पर चर्चा होगी। तो इस पर पहला जो हमारा पॉइंट है वो है आरंभिक मानव। आरंभिक मानव लगभग 20 लाख साल पहले रहा करते थे। ये पहला पॉइंट अपना निकला था। दूसरा पॉइंट है, उन्हें हम आखेटक इसलिए कहते थे क्योंकि वो खाद्य संग्राहक के नाम से भी जाने जाते थे। वो आखेटक इसलिए थे, आखेटक माने शिकारी इसलिए थे क्योंकि वो शिकार करके अपने खाद्य सामग्री को इकट्ठा किया करते थे। इनके बारे में क्या जानकारी मिलती है, कैसे जानकारी मिलती है कि ये कैसे थे? तो इनके बारे में जानकारी मिलती है, नंबर 1, पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के औजार मिले हुए हैं। शैल चित्र मिले हैं। शैल चित्र कहाँ मिला है? भीमबेटका मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भीमबेटका, जो कि मध्य प्रदेश में, और पुरापाषाण काल का समय है। ठीक है। औजार, बर्तन, इमारतों जैसी वस्तुओं का भी मिलना इस ओर संकेत करता है कि वो आर्किटेक्ट थे। ठीक है, और रहा करते थे। सेकंड जो अगला पॉइंट इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, ये वाला पॉइंट आप क्या रखेंगे, भीमबेटका का क्वेश्चन आता है। इसके बाद है आग की खोज। पुरापाषाण काल में आग की खोज हुई। पुरापाषाण काल में आग खोज हुई थी और ये कुरनूल गुफा में राख के साँच मिले। इससे कैसे पता चला? क्योंकि कुरनूल गुफा में राख के जो है साँच मिले। इससे पता चलता है कि आदि मानव जो थे पुरापाषाण काल के, उन्होंने आग को जलाना सीख लिया था। आग का क्या उपयोग करते थे? प्रकाश के लिए करते थे, रोशनी के लिए, मतलब मांस भूनने के लिए, क्योंकि कच्चा माल से भी पहले खाते थे, लेकिन उसको फिर जो है कच्चे माल को फिर उन्होंने जो है इस तरह से बना लिया कि हम जो है भून के इसको खाएंगे। जानवरों को भगाने के लिए, मतलब अपनी सुरक्षा की दृष्टिकोण से भी आग का प्रयोग करते थे। अगला जो पॉइंट इसके अंदर देखने मिलेगा वह है नाम और तिथियाँ। नाम और तिथियाँ। तो इसमें आपको पहला पुरापाषाण काल, इसको हम बोलते हैं पत्थरों का युग। पुरापाषाण काल क्या बोलते हैं? पत्थरों का युग। इसका समय क्या है? इसका समय आप देखेंगे 20 लाख साल से 12,000 साल पहले तक, ठीक है, का जो समय है वो पुरापाषाण काल का समय है। मध्य पाषाण काल की बात अगर करें तो इसे पर्यावरणीय बदलाव, जहाँ पर पर्यावरणीय बदलाव होता है उसे हम मध्य पाषाण काल कहते हैं। मेसोलिथ के नाम से भी जानते हैं। 12,000 साल से 10,000 साल पहले तक का जो समय है वो है मध्य पाषाण काल है। इसके बाद नवपाषाण काल या नया युग, नवपाषाण नया युग, जहाँ पे कृषि की उत्पत्ति हुई या कृषि करना आदि मानव सीख चुके थे। ये 10,000 साल पहले का है। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट था। सेकंड जो इसमें अपन इम्पोर्टेंट देखेंगे, अगला पॉइंट है बदलती जलवायु। बदलती जलवायु का मतलब होता है कैसे जो है मानव, जलवायु तो पहले ही बदलती थी, लेकिन मानव को इस चीज़ की समझ हो गई थी कि जलवायु बदलने से क्या प्रभाव पड़ता है और उससे हम अपने लिए क्या लाभ उठा सकते हैं उसका। तो बदलती जलवायु का जो पहला क्वेश्चन होता है वो होता है घास वाले मैदान लगभग कब बनने शुरू हो गए? तो घास वाले मैदान 12,000 साल पहले बने। खेती और पशुपालन अगली हेडिंग है। तो खेती सबसे पहले कौन सी हुई? गेहूँ, जौ और धान। इनको हम प्राचीन फसलों के नाम से जानते हैं। गेहूँ, जौ और धान को कौन सी फसलों के नाम जानते हैं? प्राचीन फसलों के नाम जानते हैं। और लोग जो है कृषक बन गए थे। पशु पालने की स्थिति को देखें तो पहला पशु क्या था? कुत्ता। बसने की प्रक्रिया, लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आगे बताने से पहले समझा दें आपको कि पशुपालन का जो पहला पशु है वो कौन सा है? कुत्ता है। पहला पशु कौन सा था? कुत्ता था। बसने की प्रक्रिया किसको कहते हैं? लोगों द्वारा पौधे उगाने और जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया। यह प्रक्रिया लगभग 12,000 साल पहले शुरू हुई थी। ठीक है,
स्थायी जीवन की ओर अब चलना उन्होंने शुरू कर दिया। स्थायी जीवन की ओर अपन को क्या देखना है, सबसे पहले बुर्ज होम, वर्तमान में कश्मीर में है। गड्ढे के नीचे घर बनते थे, गड्ढे के नीचे घर बनते थे जिन्हें हम गर्तवास कहते थे। नवपाषाण युग में क्या मिला हमें, मिट्टी के बर्तन मिले। ठीक है, अब अगला मिट्टी के बर्तन कब मिले थे, नवपाषाण का। आगे और आगे भी चीज़ें देखने मिली, जैसे पहिया का निर्माण, ये भी नवपाषाण काल में है। कृषि नवपाषाण काल में, यानी पहिया का यहाँ पर निर्माण, ये भी क्वेश्चन आता है, पहिया का निर्माण। ठीक है, बलूचिस्तान के बारे में अगर बात करें तो बलूचिस्तान जो है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, और ये मेहरगढ़ जो है वो इस समय बलूचिस्तान में है। मेहरगढ़ पहुंचने का क्या रास्ता है, ईरान जाने वाले रास्ते में बोलन दर्रा पड़ता है। कौन सा दर्रा, बोलन दर्रा के पास एक हरा भरा समतल स्थल है जिसको मेहरगढ़ कहते हैं। तो मेहरगढ़ में क्या चीज़ें मिली वो हमें समझना है। मेहरगढ़ से संबंधित प्रश्न पूछा जा सकता है, बुर्ज होम से संबंधित पूछा जा सकता है, भीमबेटका से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले रास्ते, बोलन दर्रे के पास एक हरा भरा समतल स्थान है जिसे हम मेहरगढ़ कहते हैं। यह बलूचिस्तान में है वर्तमान। ठीक, नंबर 1, यहाँ सबसे पहले गेहूँ उगाना सीखा गया था, या फिर वहाँ पे सबसे पहले गेहूँ उगाने के जो साक्ष्य हैं वो प्राप्त हुए हैं। दूध और भेड़ बकरी पालना भी यहीं पे अपन को साथ देखने मिलते हैं। यहाँ पे चौकोर आयताकार घर हैं, मकान मिले हैं, यानी मकानों के साक्ष्य मिले हैं जो कैसे हैं, चौकोर हैं और आयताकार हैं, चौकोर हैं और आयताकार हैं। और कब्र भी मिली है, मेहरगढ़ में क्या मिली है, कब्र। इसका अर्थ है कि आदि मानव ने मरने के बाद लोगों को दफनाना सीख लिया था। ठीक, तो ये तो थे हमारे NCERT लेसन 2 के सारे मोस्ट क्वेश्चन। इसका जो डिटेल है वो पहले अपन पढ़ा चुके। ठीक है, तो इसको जो है बड़ी से पढ़ो। अगर अच्छा लगा तो आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।